Good morning to all of you. Myself Natul Trivedi. Now we will discuss about polity. तो in this video we will discuss about Article 29. तो हम डिस्कस करेंगे about Article 29 के बारे में. तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है. तो हम देखेंगे आर्टिकल 29 के बारे में. तो हमने इसके पहले प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था अबाउट आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28. अब इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 29 which is डायरेक्टली प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़. जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको डायरेक्टली प्रोटेक्ट करता है कौन सा राइट? आर्टिकल 29. तो ये प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए है जो जिनका माइनॉरिटी स्टेटस है, मेजॉरिटी नहीं, जिनका माइनॉरिटी स्टेटस है. कहाँ? सोसाइटी में. और जब कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी पर्सन या कोई भी सोसाइटी या कोई भी, तो किसी का जब माइनॉरिटी स्टेटस होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो वहाँ पे संख्या में लोग कम होंगे, मतलब उनकी जो पॉपुलेशन होगी वो कम होगी. अब जाहिर सी बात है जब उनकी पॉपुलेशन कम होगी तो फिर उनके धर्म को मानने वाले लोग कम होंगे. और क्या होगा? जो उनके स्क्रिप्ट हैं, जैसे हिंदू धर्म में रामचरितमानस, बहुत सारी किताबें हैं, हाँ बहुत सारी ग्रंथ हैं, तो इन सबको लोग पढ़ने वाले कम होंगे. जो भी कोई रिलीजन में माइनॉरिटी स्टेटस कहीं पे अगर वो रखेगा, तो जैसे पंजाब में जैसे हिंदू, तो वो क्या है? माइनॉरिटी स्टेटस है. तो मतलब क्या है? वहाँ पे हिंदू धर्म को जो बिलोंग करते हैं उनकी पॉपुलेशन कम है, उनका जो रिलीजन है वो फॉलो करने वाले लोग कम हैं, जो ग्रंथ हैं बहुत सारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, तो वो क्या है? तो उसको फॉलो करने वाले लोग वहाँ पे कम हैं. तो इसी से तो हमें पता लगा कि वो माइनॉरिटी स्टेटस में है पंजाब में. तो ऐसे ही माइनॉरिटी स्टेटस, जो माइनॉरिटी होगा तो उसके पास पूरा राइट है कि वो अपने धर्म को प्रोटेक्ट करे, जिसके लिए बहुत सारे कदम उठा सकता है, जैसे मंदिर बनवा सकता है, बहुत सारी चीज़ें. तो अपने धर्म को, उसके पास ये फंडामेंटल राइट है कि उसके धर्म को प्रोटेक्ट किया जाए, और उसको गवर्नमेंट भी प्रोत्साहित करेगी अंडर आर्टिकल 29. तो वही सारी चीज़ें हैं कि आर्टिकल 29 क्लॉज 1 हमसे क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, जिनका माइनॉरिटी स्टेटस है उनको हम प्रोटेक्ट करें. ये हमको कौन सा आर्टिकल राइट देता है? आर्टिकल 29 क्लॉज 1. फिर कैसे? अब ये भी तो है कि तो फिर जिनका कल्चर है, उनके कल्चर को बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, उनकी लैंग्वेज को बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, उनके द्वारा जो उनके धर्म में, जो उनके रिलीजन में स्क्रिप्ट्स हैं उनको लोग कम पढ़ते हैं, तो उनके पास राइट है फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्ट, अपने धर्म को वो बचाने के लिए बहुत सारे कदम उठा सकते हैं. तो ये उनकी फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 29 क्लॉज, या अंडर आर्टिकल 29 डायरेक्टली हम कह सकते हैं. तो एक केस है केरला केस, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोर्ट हेल्ड दैट, केरला केस में कोर्ट हेल्ड दैट एनी कम्युनिटी whose numerical value is less than 50% will be termed as minority state. यहाँ पे minority लिखा हुआ है. तो मतलब क्या है कि जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो 50%, मतलब किसी भी, जैसे कोई भी प्रदेश है या कोई भी जिला है या कोई भी डिस्ट्रिक्ट है या कहीं भी कोई भी देश है, तो वहाँ 50% से जो लोग कम, जो लोग वहाँ एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और उनका एक पर्टिकुलर रिलीजन होगा. जैसे मान लिया हिंदू धर्म के अगर लोग हैं, तो कहीं कोई ऐसी कंट्री है जहाँ 20% हिंदू पाए जाते हैं, या 50% से 40% पाए जाते हैं, 45% पाए जाते हैं, तो क्या होगा? 50% से लेस हैं तो क्या होगा? वो वहाँ पे माइनॉरिटी कहे जाएंगे. लेकिन यहाँ पे बात इंडिया की ही होगी, तो इंडिया में तो होगी, तो फिर इसका मतलब क्या है? अलग अलग स्टेट वाइज, जैसे यूपी में कितने, मध्य प्रदेश में कितने, तो वहाँ अगर 50% से लोग कम पाए जाते हैं, या पूरे देश में 50% से कम पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर रिलीजन की है, तो वो क्या होगा? माइनॉरिटी स्टेटस होगा, उसको मिलेगा माइनॉरिटी स्टेटस. तो वो माइनॉरिटी में होंगे, मेजॉरिटी में नहीं होंगे. तो उन्हीं के पास ये राइट होगा, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़. तो लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जो देश के लिए तो माइनॉरिटी हैं, लेकिन कुछ एरिया है जहाँ पे वो मेजॉरिटी में आते हैं. तो ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं कहीं कहीं पे. तो उनको जो केंद्र सरकार से, जो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से राइट मिल रहे हैं, तो वो तो एज अ माइनॉरिटी उनके ऊपर लागू होंगे, लेकिन वहाँ डिस्ट्रिक्ट में जो ऐसे कोई अगर लॉ आते हैं, तो फिर क्या होगा? वो डिस्ट्रिक्ट के लिए उनके ऊपर लागू नहीं होंगे. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो अंडर आर्टिकल, अब हम देखेंगे आर्टिकल 29 क्लॉज 2. तो एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिसीविंग फंड फ्रॉम स्टेट यहाँ पे मतलब है गवर्नमेंट से, स्टेट शेल नॉट डिनाई ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड रेस. इसका मतलब है कि कोई भी
इसका मतलब है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि किसके कंट्रीब्यूशन से चलता है या किसके कंट्रीब्यूशन से बना है, तो वो गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन, मतलब गवर्नमेंट का पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन ले रहा है, गवर्नमेंट से बीच बीच में पैकेजेस देता है कि हम अपने स्कूल को चला सके, गवर्नमेंट उसको फंड देती है, और फिर भी रिलीजन, कास्ट और रेस, इन सारे आधार पे, धर्म, जाति पात, इन सारे आधार पे अगर किसी का भी वो एडमिशन नहीं करता है स्कूल, तो ये अलाउ नहीं है, और हम क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 29 क्लॉज 2। तो मतलब क्या हुआ कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, अगर फंड रिसीव कर रहे हैं गवर्नमेंट से, तो वो लोग डिनाई नहीं कर सकते, किसके बेसिस पे, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड रेस। लेकिन अगर मान लिया वहाँ पे सीटें ही फुल हो जाए, इससे ज़्यादा उनके पास जगह ही ना हो स्कूल में, तो बात अलग है। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको फंड देती है तो रिलीजन, कास्ट, रेस, इन सब के आधार पे वो क्या नहीं कर सकते, एडमिशन ना करे, ऐसा वो नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 21। कौन? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो और एक कुछ फैक्ट्स हैं कि रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हेल्ड दैट माइनॉरिटीज कैन बी कैलकुलेटेड एज स्टेट बेसिस। मतलब हरियाणा और पंजाब ने कहा स्टेट बेसिस पे, प्रदेश बेसिस पे क्या होगा, जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो कैलकुलेट किया जाएगा। मान लिया कि जो मान लेते हैं कि जैसे कोई भी, जैसे यूपी है, बहुत सारे राज्य के आधार पर क्या होगा, जो वो होंगे माइनॉरिटी स्टेटस वाले लोग, उनको कैलकुलेट किया जाएगा। हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है। फिर पंजाब में मैंने बताया कि हिंदू, जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं कि पंजाब है माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ हिंदूज, हिंदू का स्टेटस जो है माइनॉरिटी स्टेटस में पाया जाता है कहाँ, पंजाब में। अब हम एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे। इन केसेस के थ्रू बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई भी लॉ आता है, मैंने बहुत बार कहा कि जब कोई भी लॉ आता है तो क्या होता है, उससे जुड़े कुछ फैक्ट आते हैं, उससे जुड़े कुछ केसेस अराइज होते हैं कोर्ट में, फिर कोर्ट उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन देता है, उन्हीं के आधार पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो मोस्टली गवर्नमेंट तो लॉ लेकर के आती है, लेकिन उसको पूरी तरह से अप्रिशिएट करके एक्सप्लेन कौन करता है, जो गवर्नमेंट भी कहना चाहती है और जो समाज के हित के लिए है, तो उसको जुडिशियरी अच्छे से एक्सप्लेन करती है, इसीलिए इन केसेस की इम्पोर्टेंस हो जाती है। तो अरुणा रॉय केस में क्या हुआ था, कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 28 डज नॉट बैन रिलीजन ऑन कल्चर ऑन स्कूल। मतलब जो आर्टिकल 28 है वो क्या नहीं करता, आर्टिकल 28 डज नॉट बैन ऑन रिलीजन या फिर कल्चर ऑन स्कूल। जो आर्टिकल 28 है वो बैन नहीं करता है, क्या नहीं बैन करता है, रिलीजन या कल्चर, कहाँ पे, स्कूल में। मतलब इसका क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखें हम तो केवल एक ही लाइन है, लेकिन इसका मीन्स बहुत है कि अगर जैसे मान लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं कि कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 28 डज नॉट बैन रिलीजन या कल्चर ऑन स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आर्टिकल 28 में ये बात कही गई है कि आर्टिकल 28 में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्या होगा, मैं उसमें 2 पॉइंट्स थे आर्टिकल 28 में, कि पहला पॉइंट था कि अगर स्टेट जो है गवर्नमेंट उसमें फंड दे रही है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। और दूसरा क्या पॉइंट था कि अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे तो वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के द्वारा क्या हुआ, बना होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और वहाँ के लोगों को, वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को क्या करे, फॉलो ही करे। तो यहाँ पे आर्टिकल 28 क्या कह रहा है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के बारे में कह रहा है। पहली बात, आर्टिकल 28 यहाँ पे कोई भी तरह से रिलीजन या कल्चर के बारे में नहीं कह रहा है कि उसको हम फॉलो ही ना करें, नहीं। यहाँ पे जो बात, जो हमको आर्टिकल्स दिए जाते हैं, कोई भी हमको आर्टिकल्स जब मिलते हैं, चाहे वो आर्टिकल 14 हो, चाहे वो आर्टिकल 12 हो, चाहे वो आर्टिकल 15 हो, आर्टिकल 50 हो, कोई भी आर्टिकल 32 हो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कोई भी, चाहे वो आर्टिकल 21 हो, तो जब हमको कोई भी, चाहे वो जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो या जितना भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो किस आधार पे मिलता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको सुविधा हो, उनके साथ डोमिनेशन ना हो किसी भी आधार पे, चाहे वो कास्ट, जेंडर, रिलीजन या
कंपटीशन किसी भी आधार पे उनके साथ क्या हो, डोमिनेशन ना हो। अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज़, अगर वहाँ पे भी ऐसा होगा कि तुम हिंदू हो, ये मुस्लिम कॉलेज है, तो यहाँ पे तुमको हमारे अनुसार चलना होगा, या हिंदू का यहाँ कि मुस्लिम को कि तुम मुस्लिम हो तो फिर हाँ हमारे अनुसार काम करो। तो ये सारी अगर ऐसी बातें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, स्कूल या कॉलेजेस में भी होने लगेंगी, तो क्या होगा, वहाँ मेन मुद्दा जो पढ़ाई का है वो तो रह ही जाएगा। तो क्या होगा, तो वहाँ भी वो भी क्या हो जाएगा, एक तरह से सोसाइटी बन जाएगी। जबकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी की तरह नहीं होने चाहिए, वो सोसाइटी को भी मिरर दिखाने वाले होने चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो इसीलिए यहाँ पे ये नहीं कहा गया, यहाँ पे डोमिनेशन से बचाने के लिए कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने रिलीजन को, मतलब मान लिया कोई पर्टिकुलर रिलीजन के व्यक्ति ने बनाया है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो अपने रिलीजन को ही सुप्रीम करने के लिए क्या ना करे कि किसी भी जो स्टूडेंट हो उसको डोमिनेट करे, उसको दबाने की, सप्रेस्ड करने की कोशिश करे, और उसको ज़बरदस्ती पढ़ाई ना, उसको मतलब जो स्टडी के लिए गया है उससे हटा करके क्या करे, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दे। तो ये सारी चीज़ें, डोमिनेशन मतलब ना होने पाए किसी भी तरह से। तो ये हमको आर्टिकल 28 ये हमें सिखाता है, ये हमको राइट देता है। ना कि ये होता है यहाँ कि बैन हो जाएगा रिलीजन या कल्चर स्कूल में, तो इससे रिलीजन या कल्चर बैन नहीं होगा स्कूल में। आर्टिकल 28 केवल हमको डोमिनेशन से, मतलब हमको बचाने के लिए है, ना कि हमको फंसाने के लिए। तो आर्टिकल 28 हमको क्या करता है, राइट प्रोवाइड करता है कि हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब चाहे तो करें, चाहे तो ना अटेंड करें। अगर स्टेट ने फंड उसमें दिया है तो फिर क्या हो, मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी तरह से जो सोशल इविल्स हैं, मतलब सामाजिक बुराइयां हैं जो कि धर्म में डाल दी गई ज़बरदस्ती कि उनको लोग फॉलो ही करें, तो जो धर्म में बुराइयां डाल दी गई उन चीज़ों को कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ना लाया जा सके, इसीलिए इस टाइप के राइट्स दिए जाते हैं हमको। तो इस केस में हमने क्या समझा कि कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 28 डज नॉट बैन रिलीजन या कल्चर इन स्कूल। तो ये मतलब है इसका। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 29। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 30। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।